जी मैडम, बताइए क्या दूँ आपको? मुझे एक मेडिकल किट चाहिए जिसमें रोज़ यूज़ होने वाली दवाइयाँ हों और फर्स्ट एड का पूरा सामान हो। ठीक है मैडम, अभी बना देता हूँ मैं। अब 500 किट चाहिए। 500 किट्स? इतने सारे किट्स का आप क्या करेंगे मैम? एक्चुअली मेरा एक बिजनेस है और मेरी कंपनी का एनजीओ के साथ टाई अप है, तो आजकल हम उन्हीं के साथ मिलकर एक मेडिकल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसी में हम बच्चों को ये किट्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा लगा मैम ये जान के कि आप जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं, जिनकी वजह से अच्छाई जिंदा है। काश मैं तुम्हारे बारे में भी ये सब बोल सकती। क्या मतलब मैम? मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम्हें हेल्प हो जाए। हाय दक्ष, क्लास में सब बोल रहे हैं तुम्हारी आज बर्थडे पार्टी है, तुमने मुझे नहीं बुलाया? इसको अब इसको मेरी बर्थडे पार्टी में आना है। अबे तुम जैसे गरीब लोग सोच भी कैसे लेते हो? अरे मेरा बर्थडे है, कोई भंडारा नहीं है तो मैं किसी को भी बुला लूंगा। ये तूने अपने कपड़े देखे? पिछले 7 दिन से तू यही पहन के आ रही है। तो तुझे बुला के क्या मुझे बेइज्जती करवानी है? अरे मेरे बर्थडे में सब स्टैंडर्ड के लोग होंगे, पर तुझे देखेंगे तो उनको क्या लगेगा? मेरे दोस्त इसके जैसे हैं। ना 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 ना, ये नहीं कर सकता मैं, तुझे बुला के अपनी बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। और हाँ, वैसे भी केक ही खाना होगा, भिजवा दूंगा, ठीक है? और बुरा मान गया। कुछ याद आया? रिया तू, अरे वो तो सब यार बचपने की कॉलेज की बात थी, वो तू अभी भी उस बात को दिल पे लगा के बैठी है। बस ऐसे ही हंसी मजाक था दोस्तों का। दक्ष, तुमने मुझे मेरे कपड़ों की वजह से इंसल्ट किया, मुझे मेरे कपड़ों की वजह से अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट ही किया। तुमने मेरी दोस्ती से ज्यादा मेरे कपड़ों पर ध्यान दिया, और तो और तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। हाँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं रोज रोज नए कपड़े खरीद सकती, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब थी। लेकिन तुमने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया। तुम्हें इतना घमंड था अपने ऊपर कि तुमने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे नहीं बुलाया। ये सोचा कि अगर मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में चली गई तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन शायद तुम भूल गए कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आज मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस है, खुद की कंपनी है। एनजीओज में मैं बच्चों को ये मेडिकल किट्स फ्री में बांटती हूँ। इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारा एक मेडिकल स्टोर है जो कि खास ज्यादा चल नहीं रहा, मैंने सोचा क्यों ना ये 500 किट का ऑर्डर मैं तुम्हें दे दूँ, शायद तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए। रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन अपने घमंड के आगे कुछ दिखा ही नहीं। मैंने वो सब बचपने में किया था, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं शायद अपने घमंड में सब कुछ भूल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया कि समय कभी एक सा नहीं रहता, वो जरूर बदलता है। खैर, मेरा ऑर्डर शाम तक तैयार करवा देना, मैं किसी को भेज के पिक करवा दूंगी और पेमेंट भी तभी कर दूंगी। चलती हूँ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.